समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय सर्वप्रयास सामाजिक संस्था द्वारा इस वर्ष भी दीपावली के अवसर पर जरूरतमंद एवं बेसहारा बालिकाओं के लिए एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था ने हर घर में दीप जले हर चेहरे पर मुस्कान खिले के उद्देश्य के साथ दीपावली उपहार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्था की अध्यक्षा श्रीमती ज्योति शर्मा ब्रिजवासी ने बताया कि संस्था विगत कई वर्षों से समाज के जरूरतमंद वर्ग की सहायता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस बार भी दीपावली के उपलक्ष्य में उन बालिकाओं को उपहार वितरित किए गए जिनके माता पिता नहीं हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती है। संस्था की ओर से 40 बालिकाओं को नए वस्त्र, मिठाई, किराना सामग्री, रंगोली रंग, मिट्टी के दिए एवं पटाखे आदि सामान प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्साह देखकर सभी सदस्य भावुक हो उठे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शासकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रतिभा बोराल एवं डॉक्टर शुभम पाटीदार मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन अश्विनी यादव ने किया। संस्था के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने स्वयं बच्चों के साथ दीप प्रज्वलित किए और मिलकर दीपावली मंगलमय हो के नारे लगाए। संस्था की महासचिव कुमुद पायल ओझा ने कहा कि प्रयास का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं बल्कि समाज में संवेदना और प्रेम का दीप प्रज्वलित करना है। इस अवसर पर संस्था की सविता दुबे, अनीता पंड्या, सीमा ओझा, किरण शर्मा, अनुराधा गुर्जर, विद्या तिवारी, मधुपाल, जागृति राठौर, सरोज पोरवाल, मंजू पांचाल, आरती ओझा, सुमन पोरवाल, पद्मा सेठिया, नीलम अरोड़ा, उर्वशी राठौड़, संध्या जटिया, राधा वर्मा, वंदना परमार, कंचन चंदेल, कमलेश कछावा, विजय लक्ष्मी झा, अर्चना सोनी एवं महिला सदस्य व सहयोगी गण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंत में संस्था द्वारा सभी सदस्यों, दानदाताओं एवं समाज सेवियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। नहीं पाते हैं, जब मुझे कुमुद जी का फोन आया, इस बारे में जानकारी मिली, तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो जान करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि अपने इस कार्य में से थोड़ा सा समय निकाल के मुझे आना ही चाहिए, क्योंकि जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को दिशा दिखाना, विशेषकर जब इन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को जिनके पिता नहीं हैं तो उनको मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है। जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं उनको सही दिशा दिखाने वाला अगर मिल जाता है तो वो बच्चे ज़रूर अपना भविष्य तय कर लेते हैं। तो आप सभी मातृशक्ति जो इस संस्था के कार्य से जुड़ी हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग इस कार्य, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसको आप लोग कर रहे हैं, जिस कार्य को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहती हूँ कि कभी ऐसी आवश्यकता हो इन बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ, तो हम लोग भी इसमें आपके सहयोगी बन सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी बच्चियाँ आज जो आप लोगों के सहयोग से शिक्षा प्राप्त करेंगी या कोई अन्य मदद लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ेंगी, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को आगे बढ़ाएंगी। ये एक परंपरा के तौर पर यदि हम कुछ अच्छा सीखते हैं तो उसको आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये जो बच्चियां हैं, जिन बच्चियों को आज ये आप लोगों के माध्यम से जो सहायता मिल रही है या जो मार्गदर्शन मिल रहा है, सबसे मेन बात है मार्गदर्शन जो मिल रहा है अच्छा करने का, तो इसके लिए इस संस्था को मैं बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि इसी प्रकार के अच्छे कार्य करते रहें। हम लोगों की जहाँ आवश्यकता हो आप लोग बिल्कुल याद कीजिए और बिल्कुल बताइए, हम लोग बिल्कुल साथ आएंगे। धन्यवाद। आपका भी हार्दिक दिलों की गहराइयों से स्वागत करते हैं। जैसा भाई साहब ने बताया कि स्वास्थ्य के मामले में बड़े हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, उसमें हर चीज़ों को कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत आपको पड़ती ही है। पैदा होने से आखिरी दिन तक हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन तो हमें ज़रूरत है हॉस्पिटल की या किसी भी मेडिकल सेक्टर में, स्वास्थ्य में किसी भी टाइप से चीज़ें, तो स्वास्थ्य में हम कोई मदद कर सकते हैं। तो वो हम उसके लिए जैसा हमने अध्यक्ष महोदय से डिस्कस करा या बताया उनको कि किसी भी हेल्थ फैसिलिटी या हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई भी अगर चीज़ें, वो मेडिकल चेकअप हो या किसी को कोई बीमारी हो या कोई ऐसा स्वास्थ्य से संबंधित कोई अगर समस्या अगर होती है तो राजा जन्मज हॉस्पिटल में
मेरी जो भी टीम है और हमारे जितने भी डॉक्टर्स मेडिकल टीम है, तो किस तरीके से हम उनकी स्वास्थ्य सेवा दे सकते हैं, उसके लिए मैं आपको जैसा हमने डिस्कस कराया कि लिस्ट और उस तरीके से बात करके हम चीज़ें कर सकते हैं। जो बच्चों को मिठाई और गिफ्ट वितरण करे जा रहे हैं, उसी के कार्यक्रम आज यहाँ पर है। मेरी सभी बहनें यहाँ पर जो आई हैं अपना अपने घर के काम छोड़ के, हमारे यहाँ विशेष अतिथि आए हैं, जो छोटे से हमारे निवेदन पे सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारी संस्था द्वारा ये लगातार चौथा वर्ष है जब हम संस्था की तरफ से बच्चों को मिठाई, कपड़े, किराना किट और भी हम कोशिश करते हैं पटाखे कि ताकि इनकी भी दिवाली हमारे जैसी ही मने। हमारा ये प्रयास रहता है, हमारी संस्था की सभी बहनों का ये प्रयास रहता है कि जितने भी हम बच्चों को जानते हैं, जो बच्चे संस्था से गोद ले रखी है उनको, और जो बच्चे हमने संस्था से गोद नहीं भी ले रखी है लेकिन कोई परिवार ऐसा है या कोई महिला हमें बताती है कि ऐसी बालिका है, ऐसा परिवार है जिसको मदद की आवश्यकता है, ऐसे सभी बच्चे और सभी महिलाएं उपस्थित हैं कि जिनकी हम दिवाली अच्छे से मना सकें। तो मेरा तो यही निवेदन है सबसे कि आओ मनाएं खुशियों वाली दीपावली। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सेवा छोटी हो बड़ी हो, 5 रुपये का योगदान हो या 5000 का योगदान हो, सेवा तो सेवा होती है। फिर भी इस बार हमारी कार्यकर्ता बहनों में आते हैं, इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम बाकियों को जो है हम उनमें भी ये करें कि सबसे ज़्यादा योगदान कौन देगा, तो सभी लोग अधिक से अधिक योगदान दें, इसलिए हम लोग ये विशेष सम्मान रख रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जिन्होंने कम योगदान दिया है उनका योगदान नहीं है। आप सभी का योगदान, आप सभी की सेवा जो है बिल्कुल आदरणीय है, लेकिन सबसे अधिक योगदान देने वाली इस बार की हमारी 3 बहनें हैं, पद्मा सेठिया जी, आरती ओझा जी और सुमन पोरवाल जी। हम आप बालिकाओं को और अतिथियों से निवेदन करूंगी कि बालिकाओं को उपहार वितरण करें। दीपावली मंगलमय हो सबकी, नारे लगाओ थोड़े। दीपावली मंगलमय हो। आज सरप्रयास सामाजिक संस्था की ओर से दीपावली के उपलक्ष्य में संस्था की गोद ली हुई बालिका एवं जरूरतमंद परिवार के लिए दीपावली के ऊपर से स्नेह उपहार दिए गए हैं, जिसमें नए कपड़े, पटाखे और किराना सामग्री, रंगोली के रंग, दिए, मिठाइयाँ, जिससे भी उनकी बच्चियों की भी हमारी तरह ही उनकी दिवाली अच्छे से हो और उनके चेहरे पर अच्छी मुस्कान आ सके।